दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। राधे 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 सर जी। गुड मॉर्निंग राधे। सर जी। सर जी, गुड मॉर्निंग टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पर उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर आशीष आहूजा जी, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम आशीष जी, वेलकम वेलकम। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम आशीष जी। थैंक यू सर जी। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। धन्यवाद सर जी, सब आप स्मार्ट ही दिखते हैं ना वहाँ। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर्वप्रथम मैं बीएसएस के दोनों फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को नमन करना चाहूंगा और हमारे न्यूली डायमंड लीडर रुपेश साहू सर जी, प्रकाश ठाकुर सर जी, उमेश नारायण साहू सर जी को नमन करना चाहूंगा और पैनल पर उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमन है और जितने भी हमारे साथ में ऊर्जावान साथी इस पैनल पर हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास है और दोस्तों आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं यदि आप मेरी 3 हम्बल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। पहली हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अपने अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर दें, ठीक है, और एकांत में बैठें क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग को एकांत में बैठकर लेने से उसके फायदे होते हैं। दूसरा, डायरी और पेन लेकर बैठें क्योंकि बिना डायरी और पेन लिए आप कोई भी चीजों को सुनेंगे तो आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरी और पेन आपके पास होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, आपके मन में एक डीएनडी मोड होगा, डू नॉट डिस्टर्ब, उसको एक्टिव कर लीजिए अगले 1 घंटे के लिए क्योंकि इस डीएनडी मोड के एक्टिव होते ही आप इस ट्रेनिंग की बारीकियों को समझ पाएंगे क्योंकि आज के जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत ही खास हैं जिन्होंने आज से लगभग 3 वर्ष पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। हमारी आपकी तरह से एक शॉप का प्लान देखा था और बहुत ही जल्द उन्होंने अपने जिस सिस्टम से उन्होंने काम को सीखा था उस सिस्टम से काम को सीखकर अलग अलग नई नई जगहों पे काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने शुरुआत नरसिंहपुर से करी थी, उसके बाद गाडरवारा, करेली, उदयपुरा, जबलपुर और इटारसी। अभी वर्तमान में वो दमोह में कार्य कर रहे हैं और लगातार दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने हर लेवल को क्रॉस किया, जैसे फ्रेशर से ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल और अभी टोपाज लेवल को हासिल कर चुके हैं और बहुत ही जल्द रेड क्रम लेवल को भी हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे उन्होंने अचीवमेंट लिए हैं और मैं चाहूंगा कि वो अचीवमेंट और वो सारे टारगेट जो उन्होंने लिए हैं वो खुद अपने स्वयं मुखार बिंदु से बताएं। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको इस मंच पर बुला देता हूँ क्योंकि वो अभी पैनल पर उपस्थित हो चुके हैं। तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस रेशु सोनी मैम, एक बार जोरदार तालियां। वेलकम रेशु जी, वेलकम, स्वागत है रेशु जी। Thank you so much, sir. Most Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you. वेलकम रेशु मैम, बेस्ट ऑफ लक। रेसु मैडम Thank you. वेलकम। ma'am. Most Thank you, ma'am. welcome. All the best, रेशु मैडम। Thank you, sir. वेलकम Sir, thank you. सर प्रथम सर ने इतना शानदार मेरा स्वागत किया, सर का दिल से धन्यवाद। और उसके बाद हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर को मेरा दिल से नमन और साथ ही साथ हमारे डायमंड लीडर मिस्टर रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर, उमेश नारायण साहू सर को मेरा प्रणाम और पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब सीनियर को मेरा प्रणाम और साथ ही साथ हमारे इस पैनल पे उपस्थित बीएसएस के सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं आज का दिन मुझे मिला आपको कुछ बताने का। दोस्तों जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं भी आप ही की तरह थी और बीएससी की स्टडी कर रही थी, उसी ड्यूरेशन मुझे इन्फॉर्मेशन लेने का मौका मिला।
और जैसे ही मैंने जानकारी ली तो मुझे एक बात समझ आई कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैंने बस शुरुआत कर दी और शुरुआत करने के बाद मेरा डिसीजन एक्चुअली, मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, डिपेंड थी अपने फादर के ऊपर। तो जैसे ही मैंने जानकारी ली तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपने सीनियर को एक ही आंसर दिया कि एक बार आप पापा जी से जरूर मिलिए। और सेकेंड डे मैंने अचानक पापा के सामने सीनियर को बिठा दिया और बस उसके बाद फिर मेरे सीनियर ने एक ही बात समझाई कि आपकी बेटी कुछ बड़ा कर सकती है, अच्छा कर सकती है, अपने जीवन को बदल सकती है। इसी बात को मेरे पिताजी को समझाया जा रहा था। तो मेरे पापा ने लास्ट में एक ही लाइन बोली कि अगर रिशु तुम्हें करना है तो कर लो, मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैंने फॉर्म भर की शुरुआत की और उसके बाद जस्ट 4 दिन बाद मेरे सीनियर का कॉल आता है कि मैडम आपके नीचे 4-5 लोग आ चुके हैं और जो कि बढ़िया, मतलब हर फील्ड से बिलोंग करते हैं, और 4-5 लोग ऐसे हैं जो काम आगे कर जाएंगे, तो आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ आप अपनी टॉप पोजीशन ले लीजिए, एक प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। और जैसे ही मेरे सीनियर का कॉल आता है तो मैं तो घर पे नहीं होती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपने सीनियर को अपने फादर के पास भेजती हूँ और उसके बाद मेरी डीडी भी कंप्लीट हो जाती है मेरी एब्सेंस में। और जैसे ही डीडी कंप्लीट होती है उसके बाद बस मेरे को एक सबसे पहला मेरा जो फ्राइडे ट्रेनिंग मुझे मिलता है हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी द्वारा। और जब मैं हॉल में पहुंचती हूँ तो वहां देखती हूँ कि सर हैं और फर्स्ट टाइम सर से मुलाकात होती है। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। मैं देखती हूँ कि सर भी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मतलब लास्ट में सोनी लिखते हैं, मैं भी सोनी हूँ, तो थोड़ा सा एक इफेक्ट गया कि हाँ जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सर ने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब भी क्विट कर दी और उसके बाद ये लगातार काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में चल रहा था कि मेरा तो इंजीनियर बनने का सपना है, लेकिन सर तो अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे अंदर गया और मैंने इस काम की शुरुआत कर दी। और दोस्तों, शुरुआत में मुझे एक ऑफर मिला हुआ था कि 10 जोड़े कंप्लीट करेंगे तो आपको मोबाइल गिफ्ट में मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले अपने 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में 10 जोड़े बना करके एक मोबाइल जीता। जब मुझे मोबाइल मिला तो नरसिंहपुर शहर में लगभग 2 लोगों ने मोबाइल जीता हुआ था और मोबाइल मुझे मन से मनोज सोनी सर जी के द्वारा मिला। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गई, एक प्रोग्राम अटेंड करने का भी मौका मिला। फिर उसके जस्ट आने के बाद, मतलब प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक आग लगी मन में कि मुझे भी मंच पे जाना है, मुझे भी डांस करना है, मुझे भी अचीवमेंट्स लेना है। तो फिर मेरा टारगेट मैंने बनाया कि मुझे सिल्वर बनना है। फिर बहुत ही जल्दी मैंने अपना सिल्वर सिर्फ कंप्लीट किया। सिल्वर सिर्फ कंप्लीट होने के बाद जस्ट मैंने अपनी मनपसंद गाड़ी प्लेजर यहाँ से अचीव की। उसके बाद दोस्तों फिर लगातार लगातार कई सारे ऑफर मिलते गए। तो हर ऑफर में मैंने कहीं मोबाइल, कहीं लैपटॉप, कहीं गाड़ी, कहीं वॉशिंग मशीन, कहीं रेफ्रिजरेटर, ऐसे करके कई सारी चीज जीती, इंडिया टूर भी जीता। और लगातार लगातार बढ़ते गई, क्योंकि दोस्तों इसी बिजनेस में आके सारी चीजों को सीखने का मौका मिला। पहले मैं साइकिल से चलती थी, मैंने पर्पल कलर की साइकिल से अपने इस कार्य की शुरुआत की हुई थी, जो कि मैं कॉलेज लेकर जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में एंट्री ली तो बोलते ना कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज साइकिल लेके जाते थोड़ी शर्म आती है। और बिजनेस में भी मेरी एंट्री हुई तो मैं 1-2 बार साइकिल लेके गई। लेकिन फिर मैंने देखा कि बताओ, कोट पहन के जाते हैं और साइकिल लेके जाएंगे, कितना बुरा लगता है। तो फिर मैंने एक अपने अंदर निश्चय किया कि अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, गाड़ी लेना है, अब मैं साइकिल से नहीं जाऊंगी कोट पहन के। तो मैंने साइकिल को बिना मम्मी पापा से पूछे 1,000 में एक मेरे फ्रेंड के छोटे भाई को बेच दी। 1,000 में मैंने साइकिल बेच दी और उसके बाद मैं पैदल चलना शुरू कर दी। और जब तक कि मैं सिल्वर नहीं बनी थी तो जब भी जहां जाना है बैग टांगा और बस पैदल निकल गए। मेरी एक फ्रेंड को मैंने ज्वाइन कराया था, तो जोड़ी बना के हम लोग जाते थे और बस पूरे शहर में सभी जगह घूमते थे। घर में बहुत सारी न्यूज भी आती थी कि पता नहीं आपकी बेटी किसके साथ घूमती है। बहुत सारी चीजें ऐसी घर में सुनने ही मिलती थी। लेकिन उसके बाद भी थैंक गॉड कि मेरे मदर फादर मेरे ऊपर बिलीव करते हैं और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि आज मैंने, जैसे सर ने बताया कि मैंने नरसिंहपुर के बाद गाडरवाड़ा काम किया, फिर मैंने जबलपुर भी किया, इटारसी भी किया और रिसेंट अभी दमोह में हूँ। तो ये सब पॉसिबल नहीं था कि पापा मम्मी ने बोल दिया कि हाँ बेटा जाओ बाहर काम करो, ऐसा नहीं था। बस एक प्रयास मैंने किया। और जब हम किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, दिल से प्रयास करते हैं, तो पूरी प्रकृति वो हमें देने की कोशिश करती है। और साथ में जब हम कोई अचीवमेंट करके दिखाते हैं तो माता पिता भी बिलीव करते हैं, पूरा परिवार बिलीव करता है। तो धीरे धीरे वो उस विश्वास को जीता अपने अचीवमेंट से। पहले मोबाइल जीत के दिखाया, फिर सिल्वर बन के दिखाया, फिर कुछ ही टाइम हुआ मैंने गाड़ी भी खरीद ली, फिर मैंने एक लैपटॉप भी जीता एक ऑफर में, फिर अगेन एक ऑफर में मैंने वॉशिंग मशीन जीती। ऐसे करके जब लगातार लगातार अचीवमेंट लिए तो घर में भी सबको बिलीव हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा जी को मैंने बिलीव दिलाने के लिए एक मेगा शो अटेंड कराया था। और उस मेगा शो को लगभग 5 घंटे तक मेरे मदर फादर पूरा देखते रहे थे। 5 घंटे उन्होंने सीट भी नहीं छोड़ी थी। और वो 5 घंटे का नतीजा है कि पापा ने बोला हाँ काम तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस प्रोग्राम में सभी डायमंड सर की स्पीच
सर मतलब पापा जी ने सुने हुए थे। तो उनके मन में एक ही चीज चल रही थी कि हाँ, सबने ऐसे ही शुरुआत की थी, सबके घर में प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे फिर उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सिर्फ अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं ये बोलती हूँ कि पापा मैं ना 3 मई को नैनीताल निकल रही हूँ। मुझे ये नहीं बोलना होता है कि मैं जाऊं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो थैंक गॉड कि मतलब मैंने अपने अचीवमेंट से वो चीज करके दिखाई। और कई बार ये भी हुआ है कि मैंने मतलब अपने सीनियर से पापा जी को मिलाया, और आज बस कंटिन्यू चल रहा है। अब सीनियर तो मेरी रिपोर्ट लेते ही लेते हैं शाम को, लेकिन हर 24 घंटे में मेरी एक बार 5 मिनट मम्मी से बात होती है, और मेरी मम्मी रिपोर्ट लेती है कि अभी रैंक 4 हो गया है, 5 कब हो रहा है, अच्छा आज क्या क्या हुआ, आज कितनी डीडी आई। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा परिवार से एक सपोर्ट है कि भाई मेरी मम्मी मेरे से रिपोर्ट लेती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मुझे अपनी मम्मी को अगर रिपोर्ट देनी है तो मुझे कुछ करना होता है, और इसलिए लगातार लगातार सीनियर को रिपोर्ट देने के साथ घर में भी रिपोर्ट देनी होती है। तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट होता है कि जब वो पूछती है तो अच्छा लगता है कि वही पर्सन थे जो पहले मुझे इस काम को करने के लिए रोकते थे, लेकिन आज वही पर्सन है जो मेरी रिपोर्ट भी लेते हैं एज अ सीनियर। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों का, मतलब आज अगर हो सकता है बहुत सारे लोग साथ प्रॉब्लम आ रही होगी, मेरे जैसी कोई लड़की होंगी उनके साथ प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई मेरे जैसे भाई लोग होंगे 20-22 एज के, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार रहता है। बोलते ना कि वक्त वक्त की बात है और वक्त के साथ सब सही हो जाता है। आज हो सकता है हम कुछ नहीं दिखा पा रहे तो वक्त हमारा हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन जब हम कुछ अचीवमेंट करके दिखाएंगे तो हमारा वक्त ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हमें कुछ परिवार को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ काम कैसा है, होता कैसे है। तो वैसे वैसे होता गया, और आज अगर कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो करीब यहाँ से 5 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 गाड़ी, 2 वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, एक एसी, एक एयर कूलर, करीब यहाँ से मेरे 15 इंडिया टूर हो चुके हैं। और टोटल इनकम की बात करूँ तो करीब करीब 12 लाख रुपए मैंने अर्न किया हुआ है। और आज हमारे मेरे मतलब एक संगठन की बात करूं तो करीब 1620 साथियों का मेरा एक संगठन हो गया है। और ये सब संभव हुआ ग्रेट सिस्टम, ग्रेट सीनियर और ग्रेट कंपनी सेफ शॉप की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारी ग्रेट संस्था सेफ शॉप, हमारा ग्रेट सिस्टम बीएसएस, और हमारे ग्रेट सिस्टम के सभी गुरुओं के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां। बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। और मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी गुरुओं से आशीर्वाद चाहूंगी कि आज मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि मेरी ट्रेनिंग सुपर डुपर शानदार हो, और आप सभी का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो इस ट्रेनिंग को और भी शानदार तरीके से मैं दे पाऊंगी, क्योंकि जय गुरुओं शाही, का आशीर्वाद, उनका बहुत बहुत साथ होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, और सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिल चुका है मुझे, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुओं के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आज की ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ दोस्तों तो वाकई में बोलना चाहूंगी कि बोलते ना एक गुरु होता है जो हमें फील्ड पे सपोर्ट करता है, एक गुरु होता है मोरल सपोर्ट करता है, और गुरु कदम कदम पे हमें सपोर्ट करता है, और जिससे कि हम लगातार लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी शुरुआती ही दौर से मैं लगातार लगातार हमारे महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर से मैं कनेक्टेड रही, और लगातार मुझे सर से मोरल सपोर्ट मिला। लगातार लगातार जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने सर को जस्ट कॉल किया और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मतलब एक जादू जादू की छड़ी घुमा दो तो हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वैसे ही हमारे गुरुओं का साथ हमारे साथ होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बाद मेरे गुरु प्रकाश ठाकुर सर, जिन्होंने बहुत ही बहुत सपोर्ट किया मुझे लगातार। और आज भी जब भी कभी हमारी टीम के अंदर या हमारे पास कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात आती है, एक बार फोन लगाने की देर है दोस्तों और चंद मिनट में वो सॉल्व हो जाती है। और दोस्तों मेरे सीनियर डायरेक्ट अपलाइन मिस्टर आशीष आहूजा सर, और बात करूं मैं सर की कि एक छोटे बच्चे को जो चलना सिखाता है उंगली पकड़ के, तो वो मेरे फील्ड में आशीष आहूजा सर ने मेरा साथ दिया। तो थैंक यू मेरे सभी अपलाइन को, और इस पैनल पे उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और सभी को देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, सभी को सुनकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज हर व्यक्ति का एक साथ मिला, इसीलिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को। और सबसे पहले दोस्तों जो ऊपर हमारे परमेश्वर है, परम पिता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे माता पिता का भी धन्यवाद, और मेरी प्यारी सी टीम जो लगातार मेरे साथ होती है, लगातार हम एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। आगे दोस्तों सबसे पहले मैं एक ही बात पे चर्चा करना चाहूंगी, गोल। लिखा हुआ है सेट इट, अचीव इट एंड लाइव इट, लिव इट।
दोस्तों कभी भी अगर देखा जाए तो बोलते ना एक व्यक्ति के जीवन में सपना होना चाहिए, और हमारे बूट कैंप में महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जिसके जीवन में गोल नहीं होता वो गोलमोल होता है। तो वाकई में गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे पास गोल नहीं होगा तो हम गोलमोल हो जाएंगे, हमारी पूरी लाइफ गोलमोल हो जाएगी। बस हम घड़ी की सुई के जैसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, कोई मंजिल नहीं होगी, कोई लक्ष्य नहीं होगी, कुछ पता नहीं होगा कि करना क्या है। इसलिए दोस्तों अगर वाकई में इस बिजनेस में हम सफल होना चाहते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य की जिंदगी गोलमोल है। और अगर एक बार लक्ष्य बन जाए तो दोस्तों उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए फिर हम उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए उसमें जीते हैं, उसमें खो जाते हैं और उसको पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और अभी सबसे पहला हमारे सामने एक ही लक्ष्य है जो है गुरु मंत्र मनाली टूर। अभी जब हम उत्तराखंड घूम के आए तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया, बहुत सारा एजुकेशन भी लिया, बहुत सारी एक्टिविटीज भी की। अब अगली बारी मनाली के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है कि एक बार मैं मनाली जाऊं, बर्फ की वादियों में जाऊं, वहां पे क्या है कैसा है देखूं। हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है, लेकिन थैंक गॉड बीएसएस, थैंक सिस्टम और हमारे इतने ग्रेट अपलाइन की हमें समय समय पे वो चीजें दे देते हैं जो हमारे जो बिना बोले भी हम मतलब हमें मिल जाती है। तो थैंक यू बीएसएस कि हमें मनाली का एक टारगेट मिला, जो कि मुझे लगता है कि 99.9% लोग अभी इस पैनल पे जो है जो मनाली नहीं गए होंगे। तो एक अच्छा मौका है कि हम मनाली टूर अचीव करके हमारे साथियों को प्लस हम भी मनाली जा सकते हैं और इस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। दोस्तों इतना बेहतरीन शानदार ऑफर मिला है। अगर इस ऑफर को पाने के लिए और हमने अपनी टीम को अचीव कराने के लिए अगर पूरा जी जान नहीं लगाया तो बाद में एक कसक रह जाएगी कि हमने नहीं किया। लेकिन हाँ दोस्तों अगर हम अपना पूरा जी जान तन मन पूरा लगा देंगे तो 100% ये चीज हमारा ऑफर तो क्वालिफाई होगा। साथ ही साथ हमारी टीम में जितने भी साथी हैं उन सबको भी हम मनाली ले जा पाएंगे। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस हम सबने जाके गुरु मंत्र 2.0 में लिया वो हम अपने साथियों को गुरु मंत्र 3.0 में ले जाके दिला पाएंगे। क्योंकि जब हम कभी लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो सिर्फ हम बता पाते हैं, एक्चुअली हम उन्हें वो चीज फील नहीं करा पाते। क्योंकि मैंने एक अच्छी लाइन सुनी हुई थी और कई सारे मूवी सीरियल में भी कभी सवाल किया गया है कि ताजमहल को जाकर अगर महसूस करना है, देखना है कि वो कैसा है, तो वहां जाकर ही देख पाएंगे कि एक्चुअली ताजमहल कैसा है। हम बैठ के अगर सोचे कि हाँ ताजमहल सफेद कलर का है, एक बिल्डिंग है, बहुत अच्छी है और पूरे इंडिया से लोग उसे देखने जाते हैं, विदेश से भी आते हैं, तो ये कोई बात नहीं होगी कि सिर्फ हम उसकी खूबसूरती का बखान कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ यदि हम ताजमहल के सामने पहुंच जाते तो हम देख पाते कि हाँ ताजमहल कितना खूबसूरत है और इस खूबसूरत से ताजमहल को देखने विदेशों से लोग क्यों आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो चीज है, जो फीडबैक है, जो बूट कैंप के विषय में हम लोगों को बता नहीं सकते, और बोलते ना कि अगर 2 लाइन में 2 शब्दों में 10 लाइनों में भी हम बताएंगे तो वो चीजें नहीं हम दिखा पाएंगे, महसूस नहीं करा पाएंगे जो व्यक्ति जाकर देखेगा। और वाकई में जिसको बूट कैंप का गुरु मंत्र का एक एहसास लेना है तो उसे वहां जाना पड़ेगा। और दोस्तों आज से पहले अगर आप गुरु मंत्र नहीं गए हैं तो इस बार मत चूको चौहान, तो यही बात बोलूंगी। और जब भी कभी मुझे भी शुरुआती दौर में ऑफर मिले तो मैंने कभी नहीं छोड़ा, कभी किसी ऑफर को अपने हाथ से नहीं जाने दिया, किसी भी टारगेट को मैंने जीता और हर टूर का हिस्सा बनी। इसलिए अभी तक लगभग 15 टूर भी मुझे मिले हैं। और जब हम कभी टूर पे जाते हैं, बाहर बूट कैंप पे जाते हैं, तो बूट कैंप में दोस्तों सब कुछ हमें मल्टीपल मिलता है। गुरुओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं से एजुकेशन मिलता है, बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलता है, हर राज्यों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और जब हर राज्य के लोग आते हैं तो हर प्रकार के लोग, वो जैसे आज मान के चलो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कई सारे स्टूडेंट मिलेंगे कि भाई ये भी अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये उड़ीसा से हैं, ये छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, सभी जगह के लोग हमें मिलेंगे। और एक अंदर हमारे माइंड में एक बात क्लिक करेगा कि जब ये व्यक्ति कर रहा है, ये व्यक्ति भी मेरे जैसा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे करके एक कॉमन रेपो वहां पे जनरेट होती है और हमें समझ में आता है कि इस काम को करना क्यों है। तो इस प्रकार से दोस्तों बूट कैंप में जाने के ढेर सारे अनेकों अनेक फायदे हैं। आगे मैं बताना चाहूंगी, जैसे कोई भी पर्सन है फ्रेशर लेवल पे अभी, और अगर वो अपना अभी गुरु मंत्र क्वालिफाई करना चाहता है तो एक बहुत ही आसान रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर है, वो मात्र अपने साथ 40 लोगों की लिस्ट बना ले। अगर वो 40 लोगों की लिस्ट बनाता है तो बोलते हैं दुनिया में औसत का नियम काम करता है, 80-20 का रेशो। 40 की लिस्ट में 80% लोग और 20% लोगों का रेशियो निकलेगा। 80% लगभग 32 लोग आपके बिजनेस को हो सकता है मना भी कर दें, लेकिन 20% करीब 8 से 9 लोग आपको हाँ करेंगे कि हाँ मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आपके साथ यहाँ पे 8 लोगों का एक टीम बन जाएगा। और इस प्रकार से 4 लेफ्ट और 4 राइट आ जाएंगे और 800 बीबी लेफ्ट और 800 बीबी राइट आपका हो जाएगा।
और इसके बाद आप अपनी टीम में जैसे ही 8 ज्वाइनिंग होती है, 4 लेफ्ट 4 राइट होती है, उसके बाद आप अपना एक टारगेट बना सकते हैं कि अब मुझे अपनी टीम से 2 लेफ्ट और 2 राइट बूस्टर अचीवर निकालने हैं। 800 बीबी लेफ्ट राइट हो चुका है, 2 बूस्टर कराएंगे तो एक बूस्टर एक पर्सन का 600 बीबी, दूसरे पर्सन का 600 बीबी, तो 1200 बीबी लेफ्ट और 1200 बीबी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो 2000 बीबी आपका लेफ्ट और 2000 बीबी राइट हो जाएगा और टोटल 4000 बीबी में आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं मनाली टूर गुरु मंत्र 3.0। और बहुत ही ईजी टारगेट है। अगर हम इस प्रकार से एक टारगेट लेकर काम करेंगे कि मुझे एक हफ्ते में ये 40 लोगों को प्लान दिखाना है, 40 लोगों को हॉल में बिठाना है, 8 से 9 ज्वाइनिंग निकालना है और नेक्स्ट वीक में मुझे बूस्टर अचीवर निकालना है, तो इस ऑफर को आसानी से 15 दिन में भी क्वालिफाई किया जा सकता है मई के अंदर अंदर। और यहाँ पे जब हम मनाली टारगेट क्वालिफाई करेंगे तो हमें यहाँ से इनकम कितना होगा, तो एक रेशियो निकालते हैं। 9 डायरेक्ट सेल करेंगे सबसे पहले दोस्तों, तो हमारा 17,700 का इनकम आएगा। साथ ही साथ हमारे रैंक 1 अचीव होते होते पेयर इनकम हमारी लगभग 6,000 और आ जाएगी। साथ ही साथ रैंक इनकम हमें आएगी, रैंक 1 की इनकम 5,000 रुपए। तो टोटल यहाँ से 28,700 रुपए हम अर्न करने वाले हैं। और साथ ही साथ थैंक यू सर, और साथ ही साथ हम यहाँ से गुरु मंत्र भी अचीव करने वाले हैं दोस्तों। वाकई में जब हम कभी मनाली अकेले जाने का सोचें तो 25 से 30,000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आएगा, लेकिन यदि आप रैंक 1 करते हैं, रैंक 2 करते हैं, अपना रैंक अपडेट करते हैं तो 28,700 आपको पहले रैंक पे बेनिफिट तो होगा ही होगा, साथ में लगभग इतने ही रेट तक का आपको जो मनाली टूर मिलेगा फ्री मिलेगा। और मुझे लगता है ऐसे सिस्टम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि अपने को इतना बेहतरीन शानदार गुरु मंत्र, इतना शानदार जगह का अपने को घूमने का मौका फ्री में दे रहा है। यहाँ पे एक रेशियो निकाला जाए कि 80% लोग भी मना कर रहे हैं और 20% लोग भी आ रहे हैं, तब भी यदि हम सोचे कि हमें 15 दिन के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखाना है तो 100 लोगों को हम प्लान दिखाते हैं तो 20 लोगों का टीम आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। और सफलता का एक ही डोज है कि 5 प्लान रोज। यदि हमारे 5 प्लान डेली हो रहे हैं तो मई के अंदर अंदर ही हम अपना ये रैंक अपडेट करके इस टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा 50 का फ्री गुरु मंत्र का लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये करना बहुत आसान होगा यदि हम करना चाहेंगे तो दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर थैंक यू सर, अगर इस टारगेट को क्वालिफाई करना है तो 5 प्लान रोज के साथ साथ हमारा एक टारगेट होगा कि हाँ मुझे क्लोजिंग कितनी करनी है। और दोस्तों बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को कि आज हमारे वर्किंग साइकिल में वेडनेसडे का दिन है और क्लोजिंग का दिन है और साथ ही साथ ग्रुप मीटिंग का दिन है। तो दोस्तों अगर मनाली टूर क्वालिफाई करना है तो आज हमें जबरदस्त शानदार धमाकेदार क्लोजिंग करनी होगी। और आज मैं आपके सामने क्लोजिंग के ऐसे 6 पॉइंट डिस्क्लोज करने वाली है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, द सीक्रेट टू क्लोजिंग द सेल। हमें सेल क्लोज करना है तो उसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। बोलते हैं ना कि जब भी कभी हम फॉलोअप करने जाते हैं और बात जब क्लोजिंग की आती है लास्ट में, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना सोचते हैं कि यार मैं इससे पैसा मांगू कि नहीं मांगू, मतलब हमें पैसा मांगने में काफी हिचकिचाहट महसूस होती है। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो पहला नियम दोस्तों, बेन फ्रैंकलिन लिन क्लोजिंग, 2 हिस्सों में बांटना, फायदा और नुकसान। दोस्तों कहीं ना कहीं इस नियम के तहत बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति को हम फॉलोअप के दौरान क्लोजिंग करना चाहें, उससे पैसा लेना चाहें, तो हमें ना 2 कॉलम बनाना चाहिए, एक फायदा एक नुकसान। उससे बोलना चाहिए कि तुम इस बिजनेस से नुकसान लिखो कि कितने नुकसान हो सकते हैं, और मैं इस बिजनेस से होने वाले फायदे लिखती हूँ कि हाँ इससे कितने फायदे हैं। ऐसे करके फायदे और नुकसान का एक टेबल बन जाएगा और वो टेबल बनेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा उस व्यक्ति को कि भाई कितना फायदा है और कितना नुकसान है। और आज से पहले भी हम व्यक्ति को फायदा नुकसान दोनों बताते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि एक्चुअली उसे किस व्यक्ति ने बताया था, इस नियम को हमारे सामने कौन व्यक्ति लेकर आया था। तो दोस्तों वो कोई और नहीं, बेन फ्रैंकलिन जी लेकर आए थे, जो कि फायदा और नुकसान दोनों को जब हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो व्यक्ति को लगता है अरे मेरा तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं जो पैसा दे रहा हूँ उससे तो मुझे सामान मिल जा रहा है और बाकी मेरा आगे फायदा ही फायदा है, सामान तो सामान आ गया, बाकी मैं आगे जितना भी काम करूंगा तो मेरे को बेनिफिट होने ही होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से लास्ट में अगर व्यक्ति आपकी कोई बात नहीं मानता है और हमें फॉलोअप के बाद में जब हमें उससे राशि लेने की बारी आती है, पैसा लेने की बारी आती है, तो हम इस प्रकार से 2 कॉलम में फायदा नुकसान बता के भी उसको बेनिफिट बता सकते हैं और उसके बाद उससे हम पैसा ले सकते हैं और क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला नियम है। दूसरा नियम मैं आपको बताना चाहूंगी, साइलेंस क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस रहकर दबाव बनाना, मतलब कि आपका व्यक्ति ये प्रेजेंटेशन देख चुका है, फॉर्म भर चुका है, पूरे आपने समझा चुका है कि भाई 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी 4 आईडी,
सारा कुछ समझा दिया। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा आपको साइलेंट होने की जरूरत है और उसको समय देने की जरूरत है कि अब वो क्या बोलना चाहता है। और दोस्तों जब वो हम साइलेंट होते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज आता था सामने कि अरे ये साइलेंट क्यों है, ये सोच क्या रहा है मन में। अच्छा, मतलब ये साइलेंट हो गया है, ये कुछ सोच रहा है, मतलब अब मेरे बोलने की बारी आ गई। तो वो ऐसे सोचता है और जब हम लास्ट में उससे बोलते हैं कि सर पैसा कैसे देंगे, कैश की ऑनलाइन, तो वो ना एकदम अंदर उसके हलचल ही मच जाती है और वो सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं, कैश बोलूं कि ऑनलाइन बोलूं या मना करूं। तो कई सारी चीजें उसके दिमाग में चलती, हलचल मच जाती है और वो बोलता है कि कैश या तो फिर ऑनलाइन, या तो बोलता है कि मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या तो कल तक बताऊंगा, या तो परसों तक बताऊंगा। तो दोस्तों जब हम साइलेंट हो जाते हैं ना, तो उस दौरान पे व्यक्ति को एक टाइम मिलता है और उस टाइम पे वो सोचता है कि अब मुझे बोलना क्या है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि एकदम हमने बोला कैश की ऑनलाइन और भड़ 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 दूसरी बात चालू कर दी, नहीं। कैश और ऑनलाइन बोलने के बाद भी दोस्तों हमें थोड़ा साइलेंट होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम कैश ऑनलाइन बोलने के बाद साइलेंट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को टाइम मिलता है कि एक्चुअल अब मुझे बोलना क्या है। और जब हम उसको टाइम नहीं देंगे तो वो बोलेगा कैसे। इसलिए अपनी बात बोलने के बाद हमें उसको टाइम देना है। और इस प्रकार से जब हम साइलेंट होते हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है और वो बोलता है। और बाद में आपकी क्लोजिंग होने के 99% चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने उसको भी समय दिया सोचने का। और जब व्यक्ति को हम थोड़ा सा सोचने का उसी टाइम, ऐसा नहीं कि हमने पूरा फॉलोअप कर दिया कैश और ऑनलाइन बोलने के बाद हमने बैग उठाया और घर चले गए, इतना सारा समय भी नहीं देना। हमें समय देना है थोड़ा सा, वो भी वहीं पर बैठ करके। तो इस प्रकार से दोस्तों साइलेंट मोड में जाकर भी हम क्लोजिंग कर सकते हैं। थर्ड क्लोजिंग का ऑप्शन है पॉइंटेड क्लोजिंग। किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करें। दोस्तों हो सकता है हम किसी व्यक्ति के घर गए, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी वाइफ भी जॉब करती है, वो भी जॉब करता है, या फिर उसके घर में मदर फादर है जो काफी आध्यात्मिक है, या फिर हम किसी के घर में गए और उसका घर में वो बच्चा आया और हम जब उसके अपने टूर के बारे में बता रहे हैं कि मैं मनाली जाने वाला हूँ, मैं उत्तराखंड घूम के आया हूँ, मैंने यहाँ से गोवा टूर किया है, मैं यहाँ से शिमला गया हूँ, मैं यहाँ से बांधवगढ़ गया, बहुत सारी चीजें अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं और आप देखो उनके परिवार में सभी लोगों के एक्सप्रेशन क्या है। अगर उसकी वाइफ कह रही अरे इससे टूर भी मिलता है, अच्छा इससे घूमने भी जाने का मौका है, अच्छा इससे फ्री में आप घूमने गए, तो जब उसके फैमिली का कोई भी मेंबर है वो कोई भी चीज एक्सप्रेशन कर रहा है, तो आप ना चाहो तो लास्ट क्लोजिंग में ना उस चीज को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे बड़े बड़े मदर फादर बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं घर के, और आपने मान के चलिए फॉलोअप के दौरान भगवत गीता दिखा दिया, तो हम इतना कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई भगवत गीता देख, जब व्यक्ति देख रहा है तो कौन कैसे मतलब हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन कितना गौर से सुन रहा है, सारी चीजें। तो हो सकता है उनके घर में मदर फादर थे तो उनने काफी ज्यादा भगवत गीता पे आपको रिस्पॉन्स किया, तो आप किसी भी एक पॉइंट पे ना पंच मार सकते हैं बाद में। आप बाद में हो सकता है आप मतलब उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप बाद में ना कैसे क्लोजिंग कर सकते हो जब व्यक्ति ना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि अरे आज मैं बच जाऊं, कल मैं करूंगा, परसों मैं करूंगा, बाद में सोच के करूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा, मित्र से पूछूंगा या वाइफ से पूछूंगा। तो ऐसे कई सारी जब चीजें आती हैं तो लास्ट में आप व्यक्ति से क्लोज क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे पॉइंट आउट करके कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा अभी 5 साल का है, सोच के देखो जब ये बड़ा होगा तो महंगाई भी धीरे धीरे तो बढ़ी रही है और बढ़ते भी जाएगी। आप खुद सोचिए आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो इसको अभी अभी ये मान लो फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, 10th में आएगा, फिर 12th में आएगा, फिर कभी ये डिमांड करेगा कि पापा मेरे को ना डॉक्टरी की पढ़ाई करना, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे बाहर शिफ्ट होना, मेट्रो सिटी में जाना है। और तब ना आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या भाई आज आप जो जॉब एंड बिजनेस कर रहे हैं उनसे लाखों रुपए आप कमा पा रहे हैं? क्या उससे आप लाखों रुपए सेव कर पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को आगे चल के डॉक्टरी की पढ़ाई करा पाएंगे? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? तो वो व्यक्ति ना सोच में पड़ जाएगा कि हाँ यार इसकी बात तो सही है। और अगर दोस्तों वो सोच में पड़ रहा है कि इसकी बात तो सही है, तो इसी कमजोर नस पे तो हमें बात करना है। और अगर हम उसके कमजोर नस पे बात कर पा रहे हैं, किसी एक पॉइंट को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, तो गारंटी है हम उस व्यक्ति को अपने साथ ला पाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति बोलता है पैसे की समस्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है उसका इस बिजनेस में आने का कि उसको पैसे क्यों कमाना है, क्योंकि पैसे की समस्या है। तो इस प्रकार से उसके घर में अगर छोटा बच्चा और हमने उसके एजुकेशन को लेकर, उसके ब्राइट फ्यूचर को लेकर पॉइंट आउट किया, तो उसके बाद जाकर के दिल पर चुभेगी और फिर वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और आपको डीडी भी देगा, पैसा भी देगा, और एक नहीं, दो नहीं, 3 आईडी भी दे सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट आउट आप कर सकते हो कि सर आप बताइए अभी पिछले 2 साल में आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो? तो वो कहेगा बस नानी के घर, मामा के घर, बुआ के घर, जबलपुर, पास के शहर के नाम बता देगा। तो आप कहेंगे चलिए बढ़िया है सर, ज्यादातर यही होता था जब मैं बिजनेस में नहीं आया था,
तो मेरे ना मम्मी मेरे को मामा के यहाँ ले जाती थी, बुआ के यहाँ ले जाती थी और मेरी गर्मियां निकल जाती थी और मैं बुआ और मामा के यहाँ जाके बढ़िया अच्छा खाना खाता था और बढ़िया उनके साथ एंजॉय करता था। तो लेकिन जब मुझे ये कार्य मिला तो वाकई में मैं बताना चाहूंगा, आज 2 साल में मेरे को करीब 6 टूर मिल चुके हैं, क्योंकि हमारी ग्रेट संस्था हमें हर 3 महीने में एक ऑफर देती है जिसमें हम टूर पे जा सकते हैं। सर अभी तक आप हो सकता है मनाली नहीं गए, लेकिन आज आपके सामने मनाली का टारगेट है और आप जा सकते हो। और आप चाहो तो अपनी 3 आईडी लगाइए, 3 आईडी को क्वालिफाई करिए और आप अपनी फैमिली के 3 मेंबर साथ में जा सकते हैं। तो किसी भी एक बात को लेकर जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो उस व्यक्ति का जो मतलब उसको नीड होगी उस चीज की, क्योंकि हमने नीड पहचान ली। जब भी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ 25 मिनट 30 मिनट जब बैठते हैं ना, तो हमें समझ में आने लगता है कि इस घर को जरूरत किस चीज की है। और अगर हम उस कमजोर नस पे वार करते हैं, उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें वहां से डीडी मिलने के 99% चांस होते हैं। थैंक यू। अगला पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगी, हाई प्रेशर क्लोजिंग। लिखा है साम दाम दंड भेद नीति से क्लोजिंग। दोस्तों हमने कभी कभी देखा है कि जब भी किसी हम ऑफिस के किसी बॉस को ज्वाइन कराते हैं और वो बॉस क्या कहता है अपने एम्प्लॉइज को आके कि तुमको ये कंपनी ज्वाइन करनी, वो क्या करता है सिर्फ बोलता है कि तुमको ज्वाइन करनी है और उसका प्रेशर अपने पूरे एम्प्लॉय पे होता है और बॉस की बात को कोई टाल नहीं सकता और फट से कोई व्यक्ति भी ज्वाइन कर लेता है। आप देखिए कहीं किसी थाने का टीआई ज्वाइन हो जाए तो उसमें उपस्थित एसआई या एएसआई या जितने भी और भी पुलिस कर्मचारी उन सबको ज्वाइन करना पड़ता, क्योंकि जब वो कहते हैं कि इनका प्लान देख लेना, तो दोस्तों उसका मतलब देख लेना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि पैसे दे देना, ज्वाइन कर लेना और अपनी आईडी बनवा लेना। कम शब्दों में ही ज्यादा बातें हो जाती है। तो ये होता है प्रेशर। एक्चुअली वो ज्वाइन क्यों कर रहा है, वो प्रेशर से कर रहा है। उसको ये नहीं है कि भाई मेरे को 16,000 देना है, 20,000 देना है, 25,000 देना है, 50,000 देना है, ये नहीं है। उसका ये है कि भाई मेरे बॉस ने बोला है ना तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो हो सकता है अगले महीने की मुझे सैलरी मिले ना मिले, मेरे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। क्योंकि भाई अगर वही बात है कि अपलाइन से मतलब अपलाइन से अगर दुश्मनी करूंगा तो जाऊंगा कहाँ, मतलब अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकता, इसीलिए वो कर लेता है। उसको एक प्रेशर रहता है मन में कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो भाई मेरे साथ दिक्कत नहीं हो जाए। तो दोस्तों इस नीति से ना क्लोजिंग होती है और ये कुछ ही लेवल तक काम करती है, बाकी अगर आगे लेवल तक हमें बड़े लेवल तक जब जाना है तो ये नीति काम नहीं करती दोस्तों। फिर हमें अपनी टीम को संभालना पड़ता है और बिजनेस की नीति से ही काम करना होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है क्लोजिंग की, यदि हमें क्लोजिंग करनी है तो ये नीति भी काम करती है और इस हाई प्रेशर क्लोजिंग नीति से भी हम कई सारी डीडी ला सकते हैं, कई सारी डीडी हम पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने सुना है इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हमें पैसा कमवाने आते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाने आते हैं और बहुत सारा लोग डायमंड बनने आते हैं। तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, इसलिए हमें किसी को छोड़ना नहीं है। और दोस्तों अगला मैं आपके सामने पॉइंट लेकर आई हूँ, हाई टू गेट क्लोजिंग। ग्राहक को विशेष ऊंचे वर्ग में शामिल होने का ऑफर दीजिए। मतलब जब भी कभी हम किसी का फॉलोअप कर रहे हैं और उसके बाद वो व्यक्ति नहीं भी आ रहा है ना, तो उसको हम हाई टू गेट क्लोजिंग के द्वारा ला सकते हैं। कैसे? हो सकता है आज वो एक जॉब कर रहा है जिसमें वो 15-20 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन हम उसको ये बोल सकते हैं कि सर आज आप जो जॉब कर रहे हैं ना उसमें आप 15-20 हजार कमा रहे हैं, जीवन के 60 साल तक आप जॉब करेंगे, 60 साल तक आप कितना कमाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 50,000 60,000, बस इससे ज्यादा तो आप कमा नहीं पाएंगे। लेकिन वाकई में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसकी बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं भी आपकी तरह सोचती थी, क्योंकि मेरी भी सैलरी 15,000 थी, मेरी भी सैलरी 20,000 थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने बड़े बड़े गुरुओं से मिली, जैसे जैसे मैं कंपनी ऑफिस विजिट की, जैसे जैसे डायरेक्टर सर से मेरी मुलाकात हुई, जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस को गहराई से समझा, तो एक बात समझ में आई कि ये बिजनेस हमें ऊंचाई तक ले जा सकता है, ये बिजनेस हमें काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है। आज धीरे से हम सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, पर्ल बनेंगे, टोपाज बनेंगे, डायमंड बनेंगे और जब हम डायमंड बनेंगे तो हम इस आम दुनिया से खास दुनिया में पहुंच जाएंगे। और डायमंड बनने के बाद आप देखिए जैसे हमारे महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर हैं, डीएन शर्मा सर हैं, तोमेश साहू सर हैं, रूपेश साहू सर हैं, प्रकाश ठाकुर सर हैं, ये देखिए ये सर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, साथ ही साथ इस काम को कर रहे हैं। ऐसे करके जब हम सबका जो सक्सेस पर्सन है उनका वीडियो दिखाते हैं, सक्सेस पर्सन की जर्नी उसके सामने लाते हैं, तो उसके अंदर इस सोच जाती है कि अरे ये व्यक्ति भी तो 15,000 की नौकरी करता था, लेकिन आज ये कितने हाई लेवल पे पहुंच गया। तो हम व्यक्ति को आम से खास बनने का जब रास्ता बताते हैं, आम से खास बनने का जब मौका देते हैं, तो उसके अंदर ना एक भाव जाता है कि अरे इस बिजनेस से ना मैं धीरू भाई अंबानी बन सकता हूँ, इस बिजनेस से ना
मैं इस देश का बड़ा आदमी बन सकता हूँ, इस बिजनेस से ना मैं अरबपति बन सकता हूँ। मतलब जब हम उस व्यक्ति के अंदर ये बात डालते हैं उसके दिमाग में कि इस बिजनेस से आप ऊंचाई तक जा सकते हो, ये बिजनेस आपको आम जिंदगी से खास जिंदगी तक पहुंचाएगा, ये बिजनेस आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाएगा, तो दोस्तों वो हमारे साथ आता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि अभी देखना मेरी 20 की टीम बनेगी, मैं रैंक 1 कर लूंगा और मुझे मनाली टूर मिलेगी। फिर मेरी ना 50 की टीम बनेगी, फिर मेरी 250 की टीम बनेगी, फिर 500 की बनेगी, फिर मेरी 1000 की बनेगी, और फिर मेरी 2500 की बनेगी, 5000 की बनेगी और 10,000 की बनेगी। अरे वाह, जब मेरी 10,000 की टीम हो जाएगी तो मेरी लाइफ तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ऐसे करके ना जब हम उस व्यक्ति को विजनरी फॉलोअप बोलते हैं इसको, यदि हम विजनरी फॉलोअप करेंगे और उसको दूर तक का दिखाते हैं तो व्यक्ति हमारे साथ आता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि आप 2 साल पहले क्या थे और आज 2 साल बाद आप क्या हो। आप बता देते हो कि हमारे डायमंड सर आज से 6 साल पहले क्या थे और 6 साल बाद क्या है, तो दोस्तों उसको एक बड़ी पिक्चर दिखती है और दूर का दिखता है, तो वो सोचता है नहीं यार, इस बिजनेस में इतना बड़ा जब मान सम्मान, इतना बड़ा पैसा, इतना सारा चीज जब मुझे मिलने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 20-25 हजार लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और व्यक्ति आपके साथ आता है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों हम उसको हाई लेवल की चीजें दिखाकर, ऊंचे स्तर तक पहुंचने का ऑफर दिखा के, टारगेट दिखाकर भी हम उस व्यक्ति की क्लोजिंग कर सकते हैं। आगे दोस्तों कंडीशनल क्लोजिंग, अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो खरीदने के लिए पूछना। मतलब यहाँ पर ऐसा कई बार होता है दोस्तों, हम फॉलोअप करते हैं और हमारा व्यक्ति कहता है मैं ना लिस्ट बना लूंगा लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगा, मैं ना आपके साथ चलूंगा तो, लेकिन ना मैं किसी व्यक्ति को कहूंगा नहीं, चलो मैं कह तो दूंगा लेकिन मैं किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करूंगा, चलो आप कह रहे हैं तो मैं ये भी कह दूंगा कि मैं कर रहा हूं तुम भी करो, लेकिन देखो भाई मेरे व्यक्ति को ना ज्यादा फोर्स मत करना, क्योंकि आप फोर्स करोगे तो मेरे व्यवहार खराब हो जाएंगे। तो ऐसे करके जब व्यक्ति ना तर्क वितर्क देता है, कई सारी कंडीशन रखता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कई सारी चीजें सामने रखता है, तो दोस्तों जब कभी हम उसकी कुछ कंडीशंस को मानते हैं, कुछ कंडीशन में हम कोऑपरेट करते हैं, किसी भी कंडीशन में उसको बोलते हैं हाँ चलो ठीक है स्टार्ट तो करो, हाँ चलो ठीक है स्टार्ट तो करो, चलो तुम लिस्ट बनाना, लोगों से मिलाना, बस बाकी बात मैं करूंगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमसे मुझे ले जाकर बिठा देना, बाकी बात मैं करूंगा, तुम मत बोलना, चलो ठीक है तुम्हारे व्यक्ति को मैं फोर्स नहीं करूंगा। तो जब कभी हम उसकी कंडीशन को थोड़ा बहुत 10-20% एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं कंडीशनल क्लोजिंग। मतलब हमने उसकी थोड़ी बातों को भी माना और हमने अपनी थोड़ी बातों को भी मनवाया, और इससे दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनी और व्यक्ति से डीलिंग हो गई और हमें उससे पैसा मिल गया। तो इस प्रकार से कुछ क्लोजिंग्स होती हैं जिनमें हमें इस तरीके से भी चीजें करनी होती हैं, क्योंकि कभी कभी हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हर एक प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलेगा कि हम गए, पहुंचे, बैठे और सर ये चीज है, इतना इतना रुपए लगेगा और उसने डायरेक्ट हमें गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया। नहीं, हमें हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं। कभी हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो फट से पेमेंट दे देते हैं, कभी हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं कि उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई सारे फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 फॉलोअप में ही पेमेंट दे देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 4 फॉलोअप में भी पेमेंट दे देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कंडीशन को रखते भी पेमेंट देते हैं। और हाँ, कभी कभी हमें चीजों को मानना भी है कि भाई पता चला वो बोल रहा है मैं लिस्ट बना के मिला दूंगा, बहुत बढ़िया, मुझे लिस्ट बना के मिला दीजिए, यही तो सबसे बड़ा काम है। और लिस्ट बना के कोई मिला रहा है तो दोस्तों सबसे पहली सीढ़ी तो यही है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस की शुरुआत किए थे तो याद करिए वो मूवमेंट कि हमारे सीनियर ने भी यही बोला था कि बस कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना के आपको लोगों से मिलाना है। बस आपने लिस्ट बना के लोगों से मिला दिया, बाकी के काम तो मैं कर दूंगा। बाकी का उसको बताना, समझाना, जोड़ना, जानकारी देना, काम बताना, दाम बताना, नाम बताना, कंपनी क्या है, कहाँ से आई, कैसे काम कर रही, सब कुछ मुझे बताना। तो दोस्तों हमेशा जब भी कभी हम व्यक्ति का फॉलोअप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हमें ना एक ही चीज याद रखनी है कि फील करना है कि हाँ एक्चुअल इस प्रेजेंट कंडीशन में जब ये है तो मैं ऐसा था कि नहीं, मैं कभी ऐसा था कि नहीं जब मैंने भी पेमेंट दिया था। तो ऐसे करके जब हम उसकी चीजों को फील करेंगे, उसकी बातों को फील करेंगे, उसके शब्दों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्लोजिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने जो क्लोजिंग के पॉइंट्स इसलिए रखे क्योंकि आज हमें मनाली टूर क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिससे कि हमारा कोई भी व्यक्ति हमारे से ना जाए। जितने लोगों के पास हम बैठे उसमें हमें हर व्यक्ति से रिजल्ट मिले, इसलिए क्लोजिंग जरूरी है। और दोस्तों आज क्लोजिंग के साथ साथ हमारा जो दिन है ग्रुप मीटिंग का दिन है। और दोस्तों वाकई में बोला जाता है कि हमें कमीशंस लेना है तो हमें फॉलोअप करने की जरूरत होती है, और हमें एक अच्छी टीम का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें साथ साथ ग्रुप मीटिंग करने की भी जरूरत होती है। क्योंकि जब भी कभी एक अच्छा संगठन बनता है, बड़ा संगठन बनता है, तो वो तभी बनता है
जब हम लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो या फ्राइडे की ट्रेनिंग हो या XYZ जो भी मीटिंग। तो दोस्तों ग्रुप मीटिंग जब भी हम करते हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ग्रुप मीटिंग का जो एक प्लेस होना चाहिए वो शांत प्लेस होना चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए कि जहां पर हम 1 से 1.5 घंटे बैठ करके हमारे सारे लोगों से डिस्कशन कर सकें और कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो कि भाई पता चला हम 4 लाइन बोली, 5 मिनट बाद कोई और आ गया, फिर 4 लाइन बोली, 5 मिनट बाद कोई और आ गया। तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जो खाली हो, एकांत हो और वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जिससे कि हम 1 घंटे अपनी पूरी टीम के साथ अच्छे से बात कर सकें। दूसरा इसके बाद दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रुप मीटिंग का जो दिन है वो डिसाइड होना चाहिए और ग्रुप मीटिंग होना ही होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन तो ग्रुप मीटिंग का हमें कंटिन्यू रखना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों ग्रुप मीटिंग में ध्यान रखने वाली बात ये भी होती है कि हमारे साथ जितने भी व्यक्ति हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, प्लान देख चुके हैं, हमें सभी प्रकार के लोगों को प्रमोट करके बुलाना है, उनको एक प्लेस का एड्रेस देना है, जैसे कि हम अदर मीटिंग में भी बुलाते हैं तो वैसे ग्रुप मीटिंग में हमें सब लोगों को बुलाना है। क्योंकि दोस्तों मैंने जहां तक अपने सीनियर से सीखा है कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों के सारी चीज क्लियर होती है, एक प्रदर्शन दिखता है, एक प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के लिए छोटे छोटे बारीक एजुकेशन देना है, बारीक से बारीक चीजें उसकी जांचनी है, चेक करनी है, तो उसके लिए जरूरी होती है ग्रुप मीटिंग। और जब हम व्यक्ति के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, अपने लोगों के साथ 4 लोग को, 10 लोग को, 12 लोग को बिठा के जब ग्रुप मीटिंग करते हैं तो हम ना एक एक व्यक्ति से पर्सनल कनेक्ट होके ना उसकी बातों को सुन पाते हैं और अपनी बातों को रख पाते हैं। तो ऐसे करके जो भी पर्सनल बातें हैं या जो भी पर्सनल डाउट है या जो भी पर्सनल लिस्ट चेकिंग, जो भी चीजें होती हैं, तो वो होती है ग्रुप मीटिंग। जैसे दोस्तों जब भी कभी हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिस्टम एंड LOS। जब भी कभी हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो हमें ना कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, कि कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी की क्या 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 खूबियां हैं, ये सारी चीजों को बताने के साथ साथ हमें ऐसी कोई वीडियो दिखानी चाहिए जिसमें कंपनी की खूबियों से रिलेटेड बातचीत की गई हो। साथ ही साथ LOS, हमारे जो अपलाइन है उनके बारे में बताना चाहिए कि भाई आपके पास 4 अपलाइन है, 5 अपलाइन है, 6 अपलाइन है, 7 अपलाइन है या 2 अपलाइन है। अगर जब हम व्यक्ति को ग्रुप मीटिंग के दौरान उसके LOS की चर्चा करते हैं तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ मुझे किससे कांटेक्ट में रहना है, किससे हेल्प लेना है, किससे बातचीत करना है। तो ऐसे करके जब हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये उसके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत जरूरी और बहुत बड़ी होती है। इसके बाद टूल्स चेकिंग, जिस दिन ग्रुप मीटिंग होती है उस दिन सारे टूल्स हमें चेक करना चाहिए। व्यक्ति के पास सक्सेस मंथ है कि नहीं, लिस्ट बुक है कि नहीं, डायरी है कि नहीं, पेन है कि नहीं, उसने अगर उसकी इनकम आ गई है तो उसने फाइल बनाई है कि नहीं, है ना। इस प्रकार से सारे टूल्स हमें चेक करने हैं। क्योंकि जब तक हम बोलते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा है और अगर उसके माता पिता उसके बैग में चेक नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे के पास मैथ्स की बुक है कि नहीं, साइंस की बुक है कि नहीं, इंग्लिश की बुक है कि नहीं, ऐसे करके उसके पास कॉपी है कि नहीं लिखने के लिए, है ना, मैथ्स की कॉपी है कि नहीं, इंग्लिश की, मतलब ऐसे करके जब तक माता पिता चेक नहीं करेंगे कि उसके बैग में क्या क्या है तो वो स्कूल जाएगा और बस बैठा रहेगा वहां पे। वैसे ही अगर हम अपने टीम में किसी भी न्यू एसोसिएट का टूल्स चेक नहीं करेंगे, उसका बैग चेक नहीं करेंगे, उसके बैग में क्या क्या है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो फॉलोअप पे जाएगा और बातें बातें मारेगा और आ जाएगा। वो कहीं भी जाएगा, किसी को इनवाइट करने जाएगा, बिना इनविटेशन कार्ड के इनवाइट करके आ जाएगा, बोलेगा अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, चलो कोई बात नहीं, कार्ड तो मेरे पास है नहीं है क्योंकि मेरे सीनियर मेरे साथ नहीं है, चलो एक काम करते हैं, कार्ड ना तुम बाद में ले लेना, चलो तुम आ जाना मेरे साथ। तो ऐसे करके ना वो क्या करेगा, आधा अधूरा काम करके लौटेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे माता पिता बच्चे का पूरा बैग पैक करते हैं, उसमें सब कुछ रखते हैं, वैसे ही हमें भी चेक करना कि अगर किसी के बैग में सक्सेस मंथ की कमी है तो तुरंत उसके बैग में उसको फुलफिल कराना है। इसके बाद दोस्तों ग्रुप मीटिंग में थर्ड चीज होती है रिपोर्टिंग, कि भाई हफ्ते भर में क्या किया, कहाँ थे, क्या हुआ, कितने लोग आए, और अगर संडे के हॉल में आपके 20 लोग बैठे थे तो फिर इसमें ये फॉर्म भरा, अच्छा फिर इसके बाद इनसे कितने बार मुलाकात हुई, कितने फॉलोअप हुई, किन सीनियर के साथ आप गए, तो सारी चीजों की एक रिपोर्टिंग होती है। और ये भी रिपोर्टिंग होती है कि भाई दिन में अगर आप 5 लोगों से मिले थे तो उन 5 लोगों का नाम लिखा कहाँ, तो लिस्ट बुक के फॉलोअप पार्ट में लिखा है कि नहीं। तो ऐसे करके सब कुछ चेक होता है, सब कुछ रिपोर्टिंग के। जब कभी हम किसी चीज के लिए कोई भी काम करें, जैसे एक बड़ी सी कंपनी है, अगर एक बड़ी कंपनी में ना रात में क्लोजिंग टाइम पे सभी एम्प्लॉय से रिपोर्ट नहीं ली जाए कि आज क्या क्या हुआ, कितना हुआ और आगे कल का क्या है, कितना और बाकी है, तो जब कभी बड़ी कंपनी में भी ना एक रिपोर्टिंग नहीं ली जाए बॉस के द्वारा, तो मुझे लगता है वहां पे ना कोई भी एम्प्लॉय ना सीरियसली तरीके से काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर हमें भी मतलब हमारी टीम में कई सारे नए एसोसिएट आते हैं, पुराने और सिल्वर भी हैं, कोई गोल्ड भी है, और अगर वो हमसे कनेक्टेड नहीं है और रिपोर्टिंग कंटिन्यू नहीं है उनकी, तो फिर वो ही है घड़ी की सुई, चल तो रही है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि 12 बजना है कि 11 बजना है कि जाना कहाँ है। तो इसीलिए रिपोर्ट एक बहुत बड़ा हमारे बिजनेस का
मतलब ऑप्शन है जो कि हमें बढ़ाता है, सफलता दिलाता है। साथ ही साथ लिस्ट अपडेट। दोस्तों कई सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं कई बार जब ग्रुप मीटिंग में गई हूँ तो मैंने लोगों की लिस्ट देखी है, तो पता चला ना उनकी लिस्ट में एक हफ्ते से कोई अपडेट ही नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है लिस्ट अपडेट करना कोई जरूरी थोड़ी ना, काम करना जरूरी है, तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि सबको आ जाता है भाई जल्दी से हम फील्ड से फ्री हुए, खाए पिए सो गए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फील्ड से गए, लिस्ट अपडेट की, फिर खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मान के चलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति है और उसकी लिस्ट अपडेट नहीं है, तो दोस्तों मुझे लगता है ग्रुप मीटिंग के दौरान ना लिस्ट अपडेट करानी चाहिए। मैंने कई बार अपनी टीम की बैठ के अगर ग्रुप मीटिंग ली है तो मैंने तो आधा घंटा लिस्ट ही अपडेट कराई। करो लिस्ट अपडेट, होमवर्क नहीं कर रहे हो क्लास वर्क करो। तो ऐसा क्लास वर्क भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक के क्लास वर्क नहीं होगा तो हो सकता है होमवर्क भी ना हो, लेकिन जिस दिन क्लास वर्क होगा तो फिर आगे से होमवर्क भी होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इन्विटेशन। हम चाहे तो ग्रुप मीटिंग के दौरान शनिवार के लिए इन्विटेशन की प्लानिंग भी करा सकते हैं, जिससे कि हमारा शनिवार का दिन बहुत ही बढ़िया होगा। और पूरा दिन लोगों का बिजी कैसे होगा जब हम 25 लोगों की 30 लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे। इसके बाद गोल टारगेट सेटिंग, मतलब ग्रुप मीटिंग के दौरान ना व्यक्ति से गोल के बारे में, टारगेट के बारे में, कि आगे का तुम्हारा क्या टारगेट है, आगे तुम क्या अचीव करना चाहते हो। मनाली टूर का ऑफर आया है तो चलो अब इस ऑफर में कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे इसके लिए कितने प्लान दिखाने होंगे, कितने फॉर्म भराने होंगे, फिर कैसे डीडी आएगी, किसके साथ कितने बजे कहाँ तुम जाओगे। तो ये पूरा एक गोल का प्लानिंग होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बिना गोल के लाइफ गोलमोल है। इसलिए हमारे ग्रुप मीटिंग के दौरान ही अगर गोल सेटिंग हो जाता है तो व्यक्ति फिर गोलमोल नहीं होता, फिर व्यक्ति को समझ होता है, पता होता है कि हाँ भाई मुझे करना क्या है। तो ऐसे करके ग्रुप मीटिंग के दौरान हमें गोल सेटिंग की बात भी करना है। साथ ही साथ फ्राइडे ट्रेनिंग प्रमोशन एंड इम्पोर्टेंस। फ्राइडे की ट्रेनिंग जरूरी क्यों है, और फ्राइडे की ट्रेनिंग की प्रमोशन लिस्ट बनवाना, और उसके बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग में प्रमोशन कैसे करना है, किस व्यक्ति को क्या बोलना है। ऐसे करके हम फ्राइडे की ट्रेनिंग का प्रमोशन भी ग्रुप मीटिंग के दौरान बता सकते हैं कि करना कैसे है। और चाहे तो एक दो कॉल करवा सकते हैं, जिससे कि लोगों को एक डेमो मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि मुझे अपने व्यक्ति से बात कैसे करनी है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल तो करते हैं लेकिन बस बोलेंगे हाँ एक मीटिंग है, 5 बजे आना है तुमको, और तुम 5 बजे आओगे तो एक हमारे सर आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं, जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। तो प्रमोशन करने का एक तरीका होता है कि हमें बोलना कैसे है, किस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, कौन सी लाइनें होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर मीटिंग सुनता है, वो सोचता है अरे यार मीटिंग, अरे वही बोरिंग, अरे वही पंखा चलेगा और मेरे को नींद आएगी। तो हमेशा हमें मीटिंग नहीं, अगर हम बोले कि हाँ भाई हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक इवेंट है, अगर हम इवेंट प्रोग्राम शब्द यूज करेंगे तो ज्यादातर लोगों के चांस रहेंगे। क्योंकि मीटिंग सुन के, ट्रेनिंग सुन के तो लोगों को डर लगता है, ट्रेनिंग वर्ड भी सुनता है तो उसको लगता है ऐसा नहीं हो कि यार मेरे से उठक बैठक लगवाएं, ऐसा नहीं कि मेरे से घुटने से चलवाएं, ऐसा नहीं हो कि मेरे से दौड़ लगवाएं। तो ट्रेनिंग में भाई काफी ज्यादा मेरे को दिक्कत हो जाएगी फिर, और मैं तो ज्यादा दौड़ नहीं पाता, मैं तो ज्यादा चल नहीं पाता, और मेरे तो घुटने में दर्द होता है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा ट्रेनिंग में। इससे अच्छा ये है कि हम इवेंट या प्रोग्राम शब्द यूज करेंगे तो फ्राइडे को ज्यादातर लोग हमारे साथ आ पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम ग्रुप मीटिंग में ये सब पॉइंट को अगर पूरा समझाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। यहाँ दोस्तों एक लाइन लिखा है, क्लोजिंग प्लस ग्रुप मीटिंग इज इक्वल टू टीम एंड कमीशन। मतलब अगर हम क्लोजिंग और ग्रुप मीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो हमारी टीम भी बनती है और हमारा अच्छा कमीशन भी आता है, प्लस हमारी टीम में भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों बताने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अभी तक के अगर देखा जाए तो मेरे को याद है वो दिन जब मैंने अपनी पहली ग्रुप मीटिंग अटेंड की थी, और ग्रुप मीटिंग से हर बार मैंने नया सीखा था। और मेरे सीनियर हमेशा मुझे कहते थे कि मैडम ना कुछ भी हो जाए ग्रुप मीटिंग तो आपको नहीं छोड़नी, फ्राइडे की ट्रेनिंग तो आपको नहीं छोड़नी, संडे का प्लान तो नहीं छोड़ना, ये 3 तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ये 3 चीजों में पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे आप रेनकोट लगा के पहुंचो, चाहे स्वेटर लगा के पहुंचो, चाहे आप छाता लगा के पहुंचो, कैसे भी पहुंचो आपको पहुंचना है। और उनने मुझे एक बात और बोली थी मेरे सीनियर ने कि अगर शुरुआत की 52 ट्रेनिंग, 52 ग्रुप मीटिंग और 52 संडे प्लान आपने अटेंड कर लिए तो मेरी गारंटी है कि 53वां प्लान आप खुद लोगे, 53वीं ट्रेनिंग आप दोगे। और तो और ग्रुप मीटिंग में 53 नहीं, ग्रुप मीटिंग तो आप 5 अटेंड कर लोगे ना कंटिन्यू, तो 6वीं ग्रुप मीटिंग आप दोगे। तो ऐसे करके जब मुझे ये बात बताई तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई अगर हम क्लोजिंग लगातार करेंगे और ग्रुप मीटिंग करेंगे तो हमें यहाँ से अच्छी टीम भी बनेगी और हमारा बढ़िया सा कमीशन भी जनरेट होगा। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, आगे बढ़ूं, इसीलिए
हमें ग्रुप मीटिंग को और क्लोजिंग को लगातार करना है और आज का दिन हमारा बैनर्स देखा है, तो ये 2 चीजें तो हमारी होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। शानदार मैडम, शानदार। अंत में एक लाइन बोलना चाहूंगी, मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, निशाना मेरा अर्जुन के तीर के जैसा है। मुश्किलें तो बहुत है राह में लेकिन, मुश्किलें तो बहुत है राह में लेकिन, इरादा मेरा इस देश के वीर के जैसा है। सो थैंक यू बढ़िया। सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना और शानदार। थैंक यू सो मच, मेरे गुरुओं ने मुझे बोलने का मौका दिया, तो सो मच और सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज आपने मेरे से बहुत सारी चीजों को सीखा होगा और मैं बोलना चाहूंगी अंत में सिर्फ एक लाइन कि आज मैंने जो भी बताया है ये सब जो शब्द थे वो निकल मेरे मुंह से रहे थे, लेकिन सीखा सब कुछ मैंने अपने गुरुओं से। तो मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा सत सत नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।